बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली नंबर शेयर बाजार की बात की जाए, भारतीय इक्विटी बाजार की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, तो जी गैस अभी के टाइम में ये बहुत बड़े ऑपरेटर के रूप में काम जरूर कर रहे हैं। बिकॉज इनकी जो शॉर्ट पोजीशन है गैस फ्यूचर्स में वो पूरा विजिबल हमें देखने को मिल चुकी है। तो मार्केट में गैस हमेशा याद रखिएगा, शेयर प्राइस को भगा के ही पैसे नहीं कमाए जाते हैं, शेयर प्राइस को गिरा के ही पैसे कमाए जाते हैं। उनको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे वेरियस कंपनीज हैं जिन्हें Q2 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स और Q4 के नंबर्स बहुत ही ऐतिहासिक थे, बट उसके बावजूद भी एफआईएस ने जम के बिकवाली ज़रूर की है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप मिड कैप लवर हैं और आपको कोई हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करने का मन करता है, तो मार्केट में गैस एफआईएस कब तक सेलिंग करेंगे ये किसी को पता नहीं होता। बट येस, एसआईपी की बात की जाए वो की ज़रूर होता है। तो इसी बीच में गैस अभी के टाइम में जो सपोर्ट है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर एक स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम में पुराना सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे के तरफ आता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो इसी बीच में कैसे हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी कंपनी के नंबर सही है। तो आने वाले कल में गैस रिकवरी उन सब में बहुत ट्रेमेंडस हो सकती है। और गैस एक स्टॉक में तो एफआईआईस प्रोमोटर और डीआईएस ने हाल फिलहाल में ही अपनी स्टेक को बढ़ाया था ऑल टाइम हाई से गैस, उसमें हमें 40% के आसपास फॉल होते हुए देखने को जरूर मिली है। अब डिस्कस करेंगे आपके पास ये सब स्टॉक होंगे तो डर के बेचिए मत, उल्टा आप चाहें तो करंट सपोर्ट लेवल पे आप इधर नज़र बना के रख सकते हैं। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें जून का महीना अभी भी खत्म होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा, बट एफआईएस की बात कीजिए 34,000 करोड़ के आसपास दोस्तों ये बिकवाली करके भाग चुके हैं। तो मार्केट में गैस ये अनुमान बताया जा रहा है कि जून के पूरे एंड तक शायद से जो फिगर है 50,000 करोड़ के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में गैस डीआईएस संभाले तो ज़रूर हुए हैं, बट येस ये बेचारा डीआईएस भी कब तक क्या करेगा। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि एक बैलेंसिंग काम होता है जहाँ पे एफआईएस बेचते हैं फिर खरीदते भी है। बट पिछले कुछ महीने से गैस एफआईएस ने जो बिकवाली की है जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी डर का माहौल देखने को जरूर मिली है। अब देखें मंथ मंथ ऑन मंथ वाइज ऑफकोर्स का मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जून का जो आंकड़ा है वो 50,000 करोड़ के ऊपर भी शायद से जाने की क्षमता रख सकता है अगर एफआईएस बिकवाली का दबाव कंटिन्यू करते हैं। रही बात मई के, अप्रैल की, मार्च की, फेब की, जैन की, तो अगर आप देखें कोई भी ऐसा मंथ नहीं जहाँ पे एफआईएस ने बाइंग करी है। तो पिछले एक साल की बात की जाए, 12 मंथ्स की बात की जाए, एक महीना छोड़ के, सितंबर का महीना छोड़ के, तो एफआईएस ने कहा जी तोड़ के बिकवाली की और जिसका दबाव बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इक्विटी मार्केट में वो यही है कि जब एफआईएस मार्केट से भागना शुरू करें उससे बेस्ट टाइम नहीं होता है। तो ऑफकोर्स का एसआईपी जो कमिटेड होते हैं, जो लोग हमेशा हर महीना 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 लगाते हैं, तो उनको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करने की आवश्यकता ज़रूर है। इससे अगर आप डर गए, भाग गए, तो ये सही बात नहीं होगी। बिकॉज कोविड क्रैश में कैसे एफआईएस भागे तो ज़रूर थे, बट येस उनकी एंट्री जल्दी ही हो गई थी। बट अभी के टाइम में कैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन को लेके और जो टाइट लिक्विडिटी है इसको लेके एफआईएस अभी के टाइम आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या जो पहला स्टॉक है मैं दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करें कैसे इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग है पिछले कुछ समय से थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए मार्च में थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। एफआईएस की बात की जाए अपनी होल्डिंग बहुत बढ़ा ली थी। रही बात डीएस की होल्डिंग की, वही बढ़ते हुए देखने को मिल रही। तो पब्लिक से अगर आप देखें तो पूरा माल छीना गया था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में जब पैनिक सेलिंग होती है तो कोई लेवल से हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑफकोर्स वहाँ पे गैस सिर्फ और सिर्फ सेल की ही बारे में डिस्कशन होती है। बट येस ये जगह जो पैनिक है वो कन्वर्ट होता है ग्रिड में, यूफोरिया में, तो एक तेज़ी आती है। बट येस अभी के टाइम अगर आप देखें तो एफआईएस ने, डीआईएस ने, प्रमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया और स्टॉक ने गैस ऑल टाइम हाई भी हिट किया था। बिकॉज नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। बट मार्केट में गैस इस खराब कंडीशन की वजह से वही स्टॉक फिर से अपने एक सालों के आसपास आता हुआ देखने को जरूर मिल रहे हैं। नाम दोस्तों अगर आप देखें एंजल वन लिमिटेड, आपको पता है कि जरूरत है आप यूज़ करें, एंजल वन करें या फिर बहुत सारे अलग ब्रोकिंग को यूज़ करें। आपको पता है इनका जो क्रेज़ है लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज डीमेट अकाउंट की बात की जाए 2 करोड़ से 7 करोड़, 8 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर गैस इनके बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं और नंबर्स भी इनके बहुत ही क्वाइट गुड इस क्वार्टर में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे खासे देखने को मिले। हाल फिलहाल में गैस इसने 2,000 का लेवल क्लेम भी किया था। बट मार्केट में खराब सेंटीमेंट होने की वजह से फिर से गैस 2,000 का स्टॉक 1,200 के आसपास आ चुका है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो ऑफकोर्स इसमें कंपनी कोई गलती हमें देखने को नहीं मिलती। बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ही फेयर वाली कंपनी है। बट इसी बीच में आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में मैंने क्या बताया जब पैनिक सेलिंग होती है बहुत सारे स्टॉक्स में कैसे एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिलती है और वही जब यूफोरिया आता है फिर से स्टॉक लाइफ टाइम हाई जरूर बनाता है। तब कोर्स अगर आपके पास इन सब कंपनी में निवेश है डरने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज बच्चे बच्चे को पता है कि आने वाले कल में भारतीय इक्विटी मार्केट में बहुत लोग निवेश करेंगे। अभी तो गैस शुरुआत है। बिकॉज नेक्स्ट एक डिकेड की बात की 10 साल में इसमें कितने सारे डीमेट अकाउंट ओपनिंग होंगे हमारी और आपकी कल्पना से भी शायद बाहर है। इंपॉर्टेंट चीज़ों से जो क्रिप्टो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है ये गैस इक्विटी मार्केट को एक और बूस्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबली अगर आप देखें बहुत ही बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से
से ये 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी थी। एक मिड कैप से अभी के टाइम में स्मॉल कैप में हो चुकी हैं। ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इसमें करेक्शन खत्म हो चुका है। आने वाले कल में गाइस शायद से करेक्शन और भी देखने को मिले, बिकॉज FIS अब जिस रफ्तार से बेच रहे हैं इसमें कोई भी गारंटी के संग बोला जा सकता नहीं। बट ये अगर आप स्टॉक का प्राइस होल्डिंग देखें 15 के पी पे हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस क्वाइट रीजनेबल है। तो अपने आप में ही गाइस इंडस्ट्री वैल्यूएशन से काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और ग्रोथ के मामले में अगर आप देखें तो बहुत ही ह्यूज इसमें ग्रोथ पोटेंशियल, बिकॉज ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ जो कंपनी गाइस अपनी ऑथेंटिक पुराने जो बिजनेस मॉडल से न्यू बिजनेस मॉडल में अपने आप को ट्रांसफ़र कर ली। आपको पता है कि लाइक एंजल वन की बात की जाए तो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही पुराना जो लाइक ब्रोकर के कैटेगरी में देखने को मिलता था। बट येस जीरोधा होगा इसने अच्छा खासा लाइक चैलेंज देने की कोशिश की। ऑफकोर्स जीरोधा नंबर 1 तो देखने को जरूर मिलता है, बट एंजल वन ने भी अपने डीमेट अकाउंट की ओपनिंग को बहुत ही स्पीडली जरूर काम किया, बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकिंग से इनका बहुत ही बेनिफिट हुआ। रही बात उस ऑपरेटिंग मार्जिन की ऑल टाइम हाई पे जरूर देखने को मिला था। प्रॉफिट की बात की जाए तब देख सकते हैं कंपनी ने कैसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के संग रेवेन्यू भी जरूर कमाया था। तो नंबर्स की बात की जाए बैलेंस शीट कैसे बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है। तो इन सब कंपनी में अगर आप लॉस बुक करके भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ FIA सेलिंग, तो मेरे हिसाब से कैसी सब बात सही नहीं है। कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है तो मेरे हिसाब से कैसे अभी के टाइम जो कैंडल इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स जो FIA सेलिंग कर रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले कल में कैसे शायद से 1100 का लेवल तोड़ के 1000 के लेवल पे भी आने की क्षमता रखते हैं। तब कोर्स कैसे मेरे पास ये स्टॉक पहले से भी है और हाल फिलहाल में मैंने इस पर कुछ एंट्री भी की थी, बताया भी था। ये कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छे नंबर्स, बहुत ही रोबस्ट है। बट मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट खराब होने की वजह से एक गिरावट तो हमें देखने को जरूर मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर इन सब स्टॉक्स में अगर आपको एंट्री करनी है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। डर का माहौल अगर कंटिन्यू होता है तो आने वाले कल में गए 10-15% के आसपास क्रैकडाउन बिल्कुल ही पॉसिबल है। तो वहाँ पर आप चाहें तो SIP के तहत में धीरे धीरे ऐसी कंपनी को उठा सकता है। अगर आपको इसके इंडस्ट्री पे बिलीव है तो आपके पास ये कंपनी है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज FIS बेस्ड हो रहे हैं। बट येस इसमें कैसे अपने स्टेक को भी उन्होंने हाल फिलहाल में बढ़ाया है। और दूसरे स्टॉक की तो जो कैसे एंजल वन को छोड़ के APL अपोलो ट्यूब सब अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छी ट्यूब वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। कौन सी ट्यूब? मेटलिक ट्यूब। और गैस इनके नंबर्स को बताया कि इस क्वार्टर में बहुत ही धांसुआ हमें देखने को मिल रहे थे। बट यस फिर भी गैस इसने 1000 के लेवल से जो करेक्शन दिखाया है अभी के टाइम अगर आप देखें तो 865 के आसपास ट्रेड जरूर कर रही है। पहले भी गैस लास्ट ईयर में हमने को बोनस मिला था, मैंने बताया भी था कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट में पनिशमेंट हमें देखने को मिल रही है FIS। और गैस एक साल के प्रोफाइल की बात की जाए 11% अभी भी हमें अब देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी। अभी के टाइम में गैस इसका भी 1 ईयर का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव हो रहा है, वही दोस्तों गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही बार दोस्तों इसने 800 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। अगर सबको 800 के लेवल के आसपास मिलता है, उससे नीचे मिलता है तो मिड कैप कैटेगरी में गैस मेटलिक ट्यूब पाइप में ये कंपनी मुझे बहुत दमदार दिखाई ज़रूर पड़ती है। इसके बाद की जाए 5 में गैस इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी। आपने देखा कि पॉलीकैब में क्या हुआ, एक रेंज बाउंड था, मार्केट नहीं भाग रहा है तो बहुत लोग क्या किए उधर पर शॉर्ट पोजीशन बना लिए और उधर पे पॉलीकैब गिरता हुआ देखने को मिला। तो ऑफकोर्स गैस इन सभी स्टॉक में गिरावट की संभावना अभी के टाइम हाई देखने को जरूर मिले। बट मेरे हिसाब से अगर आप सपोर्ट लेवल का आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे SIP करते हैं तब कोर्स कैसे सब लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े कंटेंडर जरूर होते हैं। लार्ज कैप में निवेश करना है, सेफ्टी चाहिए, तब कोर्स गो विद लार्ज कैप, बिकॉज मैं बहुत सारे लार्ज कैप को भी कवर करता हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस हो गए, TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, रही बात HUL हो गए। बट इसी बीच में अगर आपको मिड कैप में थोड़ा निवेश करना है और कंपनी हाई ग्रोथ वाली होनी चाहिए तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें, बिकॉज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गैस इसने मेगा पैसे जरूर छापे हैं। कि अगर आप देखें जो प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो कॉस्ट गिरावट के शिकार हो सकता है। बिकॉज अगर आप देखें मौजूदा कंडीशन थोड़ा सा इनके अगेंस्ट में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 1115 के आसपास इनका ऑल टाइम हाई है, अभी के टाइम गिर रहे हैं। आने वाले कल में कैसे गिरावट अगर होती है तो डरने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज प्राइस होल्डिंग की बात की जाए मेटलिक वाले बिजनेस से मजबूत तो ज़रूर है। बट येस इनके अंदर दोस्तों पॉजिटिव ROC और ROE है जो बहुत ही कम मेटल वाली कंपनी में हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लास्टिक पाइप से आपको पता है कि एस्टेल हो गए, प्रिंस हो गए, सुप्रीम हो गए, इन सब का नाम हमें देखने को मिलता है। बट मेटेलिक पाइप्स की बात की जाए या फिर फैब्रिकेटर्स की बात की जाए, आपको पता है कि जिस हिसाब से मॉडर्न लाइक रेलवे स्टेशन की बात की जाए या फिर स्टेडियम की बात की जाए उन सब का मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इन सब में कैसे ये सब कंपनी बहुत ही गैल्वनाइज्ड वे से अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा खासा बेच जरूर रही है। कंपनी की सबसे खास बात ये है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भले डिक्लाइन क्यों नहीं हुए, बट इनके टॉप लाइन की बात की जाए आप देख सकते हैं कि हर साल बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। रही बात बॉटम लाइन की तो मुझे लगता है इनकी जो बॉटम लाइन है ये भी काफ़ी मजबूत हमें देखने को जरूर मिल रहे थे। तो इसके और एंजल वन के गैस दोनों की EPS इस क्वार्टर में या पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे और 2021 और 22 में इसने मैसिव पैसे बना के ज़रूर दिए थे।
गैस कंपनी के लाइक रिजर्व्स की, तो अगर आप देखें वही 2200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स की बात की जाए बहुत ही ना के बराबर हमें देखने को मिलते हैं। तो आने वाले कल में गैस इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। और रही बात एफ और डी की होल्डिंग, फटाफट चेक कर लेते हैं। इसकी होल्डिंग की बात की जाए आप देख सकते हैं कि एफ ने पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बिकवाली की थी। रही बात लाइक प्रमोटर होल्डिंग की 34% के आसपास स्टेक ज़रूर है। रही बात उसको डी की होल्डिंग की तो 11% के आसपास ज़रूर है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। रीज़न साफ, एक समय कैसे पब्लिक इनके बहुत बड़े होल्डर थे, बट अचानक से कैसे एफ ने 0% से लेकर 25% के आसपास स्टेक अचानक से 2-3 क्वार्टर में कर लिया था, और जिसके वजह से कैसे स्टॉक ने बहुत पैसा बना के ज़रूर दिया। इस हिसाब से जो लेवल्स आने वाले कल में हमें देखने को मिल सकते हैं वो कैसे 800 का लेवल, इसके पहले भी इसने बहुत टच करने की कोशिश की थी। और इस तरह के 200 का रिमूविंग एवरेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैसे वॉल्यूम्स के संग को ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले कल में कैसे मौजूदा कंडीशन से 15-20%, 25% के आसपास डाउन साइड लेके चले और 200 का मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद, और अगर 800 का लेवल आया तो वहाँ पे कैसे एक थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। और उसके बाद अगर ये गिरता है तो आने वाले कल में कैसे यहाँ पे और भी 10% के आसपास शायद से एडिशनल गिरावट हो जाए। बिकॉज मार्केट है यहाँ पे दावे के संग कुछ बोला जा सकता नहीं, बिकॉज अभी के टाइम एफ बहुत ट्रिमेंडस सेलिंग के मोड में ज़रूर है। तब के पास ही कंपनी है, बेच के भागी मत। कंपनी अच्छी है, मिड कैप लेवल्स अगर आप हैं तो ये दोनों कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी फ्यूचरिस्टिक्स हैं। एक तो कैसे एंजल वन की बात की जाए जो ब्रोकिंग में काम करती है, अपने पीरियड से काफ़ी सस्ता भी है, हाई आर के संग आर भी अच्छे हैं। हाल फिलहाल में एफ और डी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई। और रही बात एपीएल अपोलो की, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो जो मैंने लेवल्स बताए वहाँ पे धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये उनके लिए जिन ग्रोथ में निवेश करना है, और अब चाहें आपको बहुत सेफ ऑन सिक्योर्ड के बिजनेस में निवेश करना है तो निफ्टी के टॉप 5 कंपनी पे निवेश करें, जो अभी के टाइम में भी रीजनेबल रेट पे ज़रूर है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।